नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आज बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वे बीजेपी की ओर से इस पद पर बैठने वाले पहले नेता बन गए। शपथ बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने दिलाई। यह घटना बिहार की सत्ता समीकरण में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। पटना के लोक भवन में आयोजित यह समारोह सुबह 11 बजे संपन्न हुआ। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की सत्ता का पूरी तरह हस्तांतरण हो गया। जो नेता करीब 2 दशकों तक बिहार की शासन व्यवस्था का प्रतीक रहे, वे अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश का यह राजनीतिक संक्रमण राज्य की सियासत में एक भावुक अध्याय का अंत है। सम्राट चौधरी के साथ विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी ने भी बिहार के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। विजेंद्र प्रसाद यादव लंबे समय से जदयू से जुड़े वरिष्ठ नेता है और प्रशासनिक अनुभव में माहिर माने जाते हैं। एनडीए गठबंधन में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से यह नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि चौधरी की ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। पीएम मोदी ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी बधाई दी और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में बिहार सुशासन के नए मानक स्थापित करेगा। सम्राट चौधरी का जन्म मुंगेर जिले में एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। उन्होंने लालू प्रसाद के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और 2017 में बीजेपी में शामिल हुए। सीएम बनने से पहले वे गृह विभाग संभाल रहे थे, जहां उन्होंने कठोर कानून व्यवस्था के लिए पहचान बनाई। 57 वर्षीय सम्राट अब बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में विकास की बागडोर थाम चुके हैं। सम्राट चौधरी की नियुक्ति को बीजेपी की रणनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद कोयरी कुशवाहा समुदाय जैसे ओबीसी वर्गों में पार्टी की पकड़ को और मजबूत करना है। सम्राट चौधरी की सीएम नियुक्ति के बाद बीजेपी की हिंदी पट्टी में वर्चस्व और गहरा हुआ है। यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के बाद अब बिहार भी इस कड़ी में शामिल हो गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जो भी सीएम बने बिहार अब गुजरात से चलेगा। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का फैसला उन पर थोपा गया। जो व्यक्ति 20 साल सीएम रहा, उसे राज्यसभा भेजना दिल तोड़ने वाला है। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी का रिमोट कंट्रोल राजनीति करार दे रहा है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई सरकार नीतीश जी की नीतियों को आगे जारी रखेगी। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी कहा कि राज्य में नीतीश मॉडल बरकरार रहेगा। गठबंधन की एकता दिखाने की यह कोशिश विपक्ष के हमलों को जवाब देने की नीति मानी जा रही है। सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण नीतीश कुमार के सुशासन दौर के अंत और एक नई राजनीतिक शुरुआत का प्रतीक है। यह शपथ समारोह पटना के लोक भवन में संपन्न हुआ और बिहार के लिए एक बड़े राजनीतिक बदलाव का क्षण साबित हुआ। पहली बार बीजेपी राज्य में सीधे अपने सीएम के नेतृत्व में सरकार चलाएगी। राज्य की जनता को इस नेतृत्व से विकास, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की उम्मीद है। 10 शराबबंदी जारी रहेगी या हटेगी? नए सीएम पर सबकी नजर। बिहार में पहले बीजेपी सीएम के आते ही सबसे बड़ा सवाल उठने लगा, क्या शराबबंदी जारी रहेगी? सम्राट चौधरी पहले शराबबंदी की आलोचना कर चुके थे, लेकिन हाल में उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस कानून को वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि शराबबंदी हटाना महिलाओं के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए नई सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर सावधानी से कदम रखेगी। बिहार की दशक पुरानी शराबबंदी जो 2016 से लागू है, अब समीक्षा के दौर में है। अवैध शराब माफिया के कारण हर साल लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का काला बाजार फल फूल रहा है। नई सरकार से उम्मीद की जा रही है कि सम्राट चौधरी, जो पहले गृहमंत्री के रूप में आक्रामक कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते थे, शराब तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।
नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक की। बैठक में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को मंत्रिपरिषद के भंग होने की जानकारी दी, जो संवैधानिक रूप से इस्तीफे से पहले जरूरी था। मंत्री राम कृपाल यादव ने बताया कि बैठक में सामान्य माहौल था, लेकिन भावनात्मक क्षण भी आए। इस बैठक के साथ नीतीश के करियर का एक अहम अध्याय बंद हो गया। सोमवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने यह घोषणा की। सम्राट चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार ने खुद उनका नाम प्रस्तावित किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद सम्राट ने एक्स पर लिखा कि बिहार के विकास का काफिला आगे बढ़ता रहेगा। सम्राट चौधरी को भाजपा का विधायक दल नेता 14 अप्रैल को ही घोषित किया गया था, जब राज्य अध्यक्ष नितिन नबीन और केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। शिवराज को संसदीय बोर्ड ने इस संक्रमण की निगरानी के लिए भेजा था। यह पूरी प्रक्रिया बीजेपी हाईकमान के निर्देश पर सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। नए मुख्यमंत्री से उम्मीदें काफी ऊंची है। शासन, बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था और आर्थिक विकास पर जनता की नजरें टिकी है। बिहार के इस नए चरण में ध्यान इस बात पर होगा कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय शासन मॉडल को राज्य की जरूरतों के अनुसार कितने प्रभावी ढंग से लागू कर पाती है। अगले कुछ महीनों में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना तय माना जा रहा है। नए बिहार सीएम सम्राट चौधरी की पत्नी ममता कुमारी भी आज चर्चा में है। सम्राट के राजनीतिक जीवन में ममता कुमारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवार का यह राजनीतिक पृष्ठभूमि सम्राट के 1990 से शुरू हुए सफर से जुड़ा है, जब उन्होंने आरजेडी से कदम रखकर बीजेपी तक का लंबा राजनीतिक रास्ता तय किया। शपथ ग्रहण के पहले चरण में केवल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को ही शपथ दिलाई गई है। बाद में पूर्ण मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। जेडीयू और अन्य एनडीए घटक दलों को उचित प्रतिनिधित्व देना होगा। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने सवाल उठाया कि बिहार का अब क्या होगा। उनका कहना था कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को प्रभावी ढंग से एक तरफ कर दिया है और बिहार पूरी तरह बीजेपी के हाथ में जाना अच्छी बात नहीं है। एनसीपी एसपी की फौजिया खान ने भी कहा कि जब इतने बड़े मुख्यमंत्री भी चुनावी साधन बनकर रह जाए, तो देश में लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 40 मिनट की अहम बातचीत हुई। इस बातचीत में ईरान के साथ बढ़ते तनाव, होर्मुज जलमरूमध्य की सुरक्षा और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई। यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान तनाव अपने चरम पर है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। पीएम मोदी ने टीएमसी पर घुसपैठ के मुद्दे पर निशाना साधते हुए बंगाल के लिए 6 चुनावी वादे भी किए। यह घोषणाएं बिहार में नई सरकार बनने के दिन ही आईं, जिसे बीजेपी की एक साथ कई मोर्चों पर सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है। बंगाल की सत्ता पर बीजेपी की नजर बिहार की जीत से और तेज हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह युद्ध लगभग खत्म होने को है। उन्होंने संकेत दिया कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की सीधी वार्ता जल्द हो सकती है। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने होर्मुज जलमरूमध्य में ईरान का समुद्री व्यापार पूरी तरह ठप कर दिया है। 21 अप्रैल को युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने से पहले डील की उम्मीद बनी हुई है। इस्लामाबाद में 21 घंटे की बातचीत के बाद अमेरिका ईरान वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत $95 प्रति बैरल से ऊपर चली गई और युद्ध की शुरुआत से अब तक 31% की वृद्धि हो चुकी है।